हे गाइस, मेरा नाम है दिग्विजय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे होंगे या फिर जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया है वो जानते होंगे कि मैंने पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं डाले हैं। बेसिकली मैं वीडियोस को शॉर्ट फॉर्म में डालता था जिसमें मैं अपने वर्कआउट्स को दिखाता था कि मैं आज के दिन ये स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि यार ये कोई इम्पैक्ट डालेगा नहीं, लोग मेरे को क्यों ही देखना चाहेंगे और मेरे वर्कआउट को क्यों देखना चाहेंगे, क्योंकि यार बहुत लोग अपना वर्कआउट डालते हैं। सो लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि अगर मेरे को कुछ बेटर क्रिया भी कुछ बिगर क्रिएट करना है तो क्यों ना मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को शूट करूं। जो भी मैं वर्कआउट्स करता हूं उनको उनकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, मेरी मेंटालिटी क्या है उन वर्कआउट को परफॉर्म करने की और मैं कैसे चीज़ों को टैकल करता हूं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं एंड एक फैमिली के जैसे मैं अपनी सारी चीज़ें आपको कन्वे कर सकूं एंड आपके कमेंट्स के थ्रू मुझे भी आपके मैसेजेस मेरे को मिल सके। यही था आज हमारा पहला वीडियो है एंड पहला वीडियो सबसे बेस्ट पुश है। मैं बेसिकली पुश पुल लेग फॉलो करता हूँ जो कि मैं आगे भी बताऊँगा। चलिए चलते हैं अपने जिम की तरफ। गाइस आ चुके हैं अपने जिम। हम लोग बेसिकली फॉलो करते हैं पुश पुल लेग एंड आज हमारा पुश है। बेसिकली आज हम लोगों का टारगेट है पहले चेस्ट। चेस्ट के हम लोगों ने टारगेट किया 3 एक्सरसाइजेज। फर्स्ट इज फ्लैट बेंच प्रेस, सेकेंड वन इज इंक्लाइंड बेंच प्रेस एंड थर्ड वन इज हम लोग एक कोई फ्लाई लेंगे फॉर टारगेटिंग और लोअर चेस्ट। सबसे पहले चलते हैं यार अपने फ्लैट बेंच प्रेस की तरफ। गाइस हम लोगों को हो चुका है अब चेस्ट प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस। तो आप इधर आप कर सकते हैं कि फ्लैट बेंच प्रेस और आप लोग चेस्ट प्रेस को भी सपोर्ट ले सकते हैं क्योंकि आपको एक फ्लैट मूवमेंट चाहिए होता है फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग योर मसल्स। आपको बस ये मूवमेंट लाना चाहिए। मैं बेंच प्रेस प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे अपनी बेंच प्रेस बढ़ानी है एंड उसमें मुझे लेग ड्राइव भी फील होती है। एंड लेग ड्राइव के बारे में मैं कभी और बताऊंगा कि आप लेग से भी सपोर्ट लेते हैं व्हेन यू आर जस्ट डूइंग द फ्लैट बेंच प्रेस। आप चेस्ट प्रेस मशीन का भी सपोर्ट ले सकते हैं क्योंकि उसमें होता क्या है कि उसमें आपको बेटर स्टेबिलिटी मिलती है। स्टेबिलिटी से होगा क्या कि आपके इंजरी से चांसेस बहुत कम होते हैं एंड आप अपनी मसल्स को, आप अपने चेस्ट मसल्स को बहुत आराम से आइसोलेट कर सकते हैं। हम लोग का फ्लैट बेंच प्रेस तो हो ही गया है, तो हम लोग चलेंगे अपने इंक्लाइन बेंच प्रेस में। इंक्लाइन बेंच प्रेस हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं अपने स्मिथ मशीन में। गाइस आ चुके हैं हम लोग अपने रूम में। जिम में बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुका था तो हम लोग अपने एक्सप्लेनेशन पार्ट वहाँ पर शूट नहीं कर पाए थे। तो मैं बीच में ही चीज़ें एक्सप्लेन करता रहूँगा कि मैंने ये मूवमेंट परफॉर्म किया तो कैसे, क्यों और किस लिए परफॉर्म किया। तो हम लोगों ने परफॉर्म किया इस बार इंक्लाइन बेंच प्रेस। करना क्या है कि आपको जब भी आप इंक्लाइन बेंच प्रेस करें तो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आपका ये अपर चेस्ट टारगेट करती है। इधर आप इंक्लाइन बेंच प्रेस ले सकते हैं या तो इंक्लाइन डंबल प्रेस ले सकते हैं। तो मुझे बेंच प्रेस ज़्यादा पसंद है तो मैंने इंक्लाइन बेंच प्रेस लिया। फॉर स्टेबिलिटी आपको हमेशा ये चीज़ पॉइंट में रखनी है या फिर हमेशा माइंड में रखनी है कि स्टेबल मूवमेंट्स हमेशा सेफ होते हैं फॉर इंजरी फ्री ऑल द वर्कआउट। अगर आप इंजरी फ्री रहेंगे तो यार बहुत लंबे समय तक वर्कआउट कर सकते हैं। बार बार इंजर्ड हो रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। आपको कंपाउंड मूवमेंट्स या फिर जो अनस्टेबल पार्ट मूवमेंट्स है
आपको करनी चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट या फिर एडवांस हैं, बिगनर्स हैं, तो आपको जानते क्या होता है कि जब आप मतलब कि जो मूवमेंट्स स्टेबल नहीं होती हैं उनको परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपकी मेन मसल तो ठीक है, चलो मान लिया स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो सपोर्टिंग मसल्स होती हैं वो ठीक से वर्क नहीं करती हैं, तो वहीं पर मेन गेम बिगड़ता है और आप इंजर्ड हो जाते हैं। सो जब भी हम लोग प्रेसिंग मूवमेंट लगा रहे होते हैं तो एक चीज़ को हमेशा याद रखना है कि जब आपको एसेंट्रिक मोशन, मतलब कि जब आप रॉड या फिर डंबल को अपने चेस्ट के पास ला रहे हो तो उसको स्लो लाना है। एंड कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि जब आप पुश कर रहे हैं, जब आप चेस्ट को अपने कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको हमेशा एक एक्सप्लोसिव पुश देना है। इसको परफॉर्म करिए, आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपको चेस्ट में बेटर स्टिमुलस मतलब कि फील ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए अब अगला वर्कआउट हम लोग करते हैं अपना शोल्डर प्रेस। शोल्डर प्रेस को भी हम लोगों ने ऐसे ही परफॉर्म किया है, हमेशा टिल फेलियर तक हम लोग अपने आप को ट्रेन करेंगे। अगर आप बात करते हैं कि अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन करना है, तो ट्राइसेप्स मेनली दो मूवमेंट्स से ही ट्रेन होते हैं। इन्हीं दो मूवमेंट्स को आपको परफॉर्म करना चाहिए। एक होता है अपने ट्राइसेप्स को लेंथन में ट्रेन करना, जो कि आपके ये चंकियर पार्ट दिखता है ना ट्राइसेप का, जो मेन आर्म का जो पार्ट होता है, पोर्शन होता है, ये नीचे वाला हिस्सा, इसी को ट्रेन करना पड़ता है। या तो आप ओवरहेड एक्सटेंशन लगा सकते हैं या तो आप ऐसे एक्सटेंशन लगा सकते हैं जिससे आपके ट्राइसेप लेंथन में ट्रेन होंगे। एंड दूसरा फैक्टर होता है जो हम लोग ये जो दिखता है ना ये साइड वाला पार्ट, ये होता है हमारे शॉर्ट हैंड में ट्रेन करना। तो जितने भी पुश डाउन मूवमेंट्स होती हैं ये सारी आपकी ट्राइसेप को शॉर्ट हैंड में ट्रेन करते हैं। और जैसे वीडियो में देखेंगे आप, हम लोग अपने ट्राइसेप को लेंथन एंड शॉर्टन दोनों में ट्रेन करेंगे। एक एक एक्सरसाइज 3 सेट्स मोर देन इनफ होती है इन अ पुश पुल लेग स्प्लिट। सो गाइस हो चुका हम लोगों का वर्कआउट ख़त्म और ये है हमारी पोस्ट वर्कआउट मील जो कि है दलिया। दलिया को बेसिकली मैं दूध के साथ खाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और मुझे थोड़ा मीठा भी पसंद है, तो इससे मैंने थोड़ा सा जैगरी या फिर कह सकते हो गुड़ डाल रखा है। तो यही है, खाते खाते कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को आप जल्दी से कंक्लूड करते हैं। तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या होनी चाहिए जब भी हम लोग अपना वर्कआउट कर रहे हैं, कि हम लोगों ने पिछले बार से पिछले सेशन जो हम लोगों ने परफॉर्म किया उससे बेटर किया कि नहीं। अब बेटर इन द सेंस कैसे हो सकता है, या तो आप उससे ज़्यादा वेट लिफ्ट कर रहे हैं फॉर द सेम नंबर ऑफ रेप्स या फिर कुछ 2-3 रेप कम, या तो आप उसी सेम वेट में 1 रेप या फिर आधा भी रेप आप ज़्यादा निकाल रहे हैं, तो वो भी एक प्रोग्रेस है। सो प्रोग्रेस करते रहना चाहिए हर एक सेशन के साथ। अगर कहीं प्रोग्रेस रुक रही है तो कहीं ना कहीं कुछ तरीका ढूंढिए जिससे आपकी प्रोग्रेस
फिर से आगे से बढ़ सके। क्योंकि अगर प्रोग्रेस रुक जाएगी तो वो मसल बिल्डिंग एक ही चीज़ समझती है यार कि टेंशन को प्रोग्रेसिव ओवरलोड डालना चाहिए। अगर प्रोग्रेसिव ओवरलोड है तभी आपकी मसल ग्रो होगी, नहीं तो आपकी मसल ग्रो नहीं होने वाली है। सो यही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं भी अपनी मील ख़त्म करने के बाद, आज मेरा प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल देने निकलूँगा। फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हम लोग का होने वाला है पुल डे, जिसमें हम लोग ट्रेन करेंगे बैक और बाइसेप। तो उसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए सी या बाय बाय एंड थैंक यू।